वेलकम फ्रेंड्स। आरआरबी जेई के जितने भी हमारे मित्र साथीगण हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी जेई 2025 नोटिफिकेशन संख्या CEN 5/2025 इसके तहत आरआरबी जेई के लिए टोटल 2569 पदों के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसका फॉर्म अप्लाई होने का डेट 31 अक्टूबर से लेकर के 30 नवंबर तक है, जो कि फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले हमने 2-3 वीडियोज़ बनाए हैं आपके सहूलियत के लिए कि फॉर्म अप्लाई करने में कौन कौन सी गलतियां हैं जो अवॉइड करने हैं, मिस्टेक को कैसे हम कम कर सकते हैं या बिना मिस्टेक किए हुए कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस किया है नोटिफिकेशन को। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आरआरबी जेई में जितने भी मैकेनिक किस जोन में कितने कितने सीट इस बार आए हैं उसका डिटेल्ड इसमें डिस्कशन करूंगा। आप जानते हैं कि आरआरबी की तरफ से जो नोटिफिकेशन आता है जूनियर इंजीनियर का, उसमें मैकेनिकल के जितने भी पद होते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल वाले भी स्टूडेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी स्टूडेंट उस पर एलिजिबल होते हैं। तो आपको मैं इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ कि किस जोन से कितने बहालियाँ आई है। इस लेक्चर में मैं सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल के बारे में बात करूंगा। आने वाले वीडियोज़ में मैं सिविल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। तो इस वीडियो में मैं देखता हूँ, मैंने एक डाटा तैयार किया है नोटिफिकेशन से। आपको ये इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि तैयारी के दौरान कहीं भी कोई समस्या आपको फेस करना पड़ता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरा सहयोग मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इस तरह के गाइडेंस वीडियोज़ के लिए। इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो मैं आगे फर्दर बनाता रहूँगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आरआरबी जेई 2025 नोटिफिकेशन नंबर 5/2025 मैकेनिकल ब्रांच के लिए कौन से जोन में कितनी सीटें हैं पहले से हम तैयार करते हैं। तो पहला जो जोन है वो अहमदाबाद जोन है, जिसमें टोटल मिला के 49 सीट्स हैं। आपको एक बार को और ध्यान रखना चाहिए कि मैकेनिकल के जितने भी पद होते हैं वो सिर्फ मैकेनिकल के लिए नहीं होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले समान रूप से एलिजिबल होते हैं। और कुछ स्पेशल ब्रांच जैसे मैकेनिकल के मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं, प्रोडक्शन वाले हैं या फिर इंडस्ट्रियल वाले हैं, बहुत सारे ब्रांच आते हैं, सब ब्रांच आते हैं मैकेनिकल के, वो सारे भी इस पर एलिजिबल होते हैं। तो अहमदाबाद जोन से 49 सीटें हैं, अजमेर से 17 सीटें हैं, बेंगलुरु से 51 है, भोपाल से 39 सीटें हैं, भुवनेश्वर से 7 सीट है टोटल, और बात करें बिलासपुर से तो 33 सीटें हैं, और चंडीगढ़ से 41 सीट है, और चेन्नई से 111 सीटें हैं, गोरखपुर से 39 सीट है। R&D का जो पोस्टें होती है RDSO का, वो इसी के तहत आते हैं। तो इसमें पोस्ट इस बार बहुत कम है, पिछले बार ठीक ठाक सी पोस्ट थे। गुवाहाटी में 7 ही सीटें हैं, और जम्मू एंड श्रीनगर में 74 सीटें हैं। कोलकाता में मैक्सिमम सीटें हैं 465 मैकेनिकल के लिए सिर्फ, ठीक है। कोलकाता में 465 सीटें हैं, मालदा में 11 सीट है। सेकंड हाईएस्ट जो सीट है वो है मुंबई जोन में 274 पद के लिए। मुजफ्फरपुर में 12 सीटें हैं, पटना में 38 सीट है, प्रयागराज में 72 सीटें हैं, रांची में 87 सीटें हैं, सिकंदराबाद में 60 सीट है, और त्रिवेंद्रपुरम में टोटल 18 सीटें हैं। और कुल मिलाकर के आप जानते हैं नोटिफिकेशन में 2569 पदों के लिए नोटिफिकेशन आया है, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो टोटल सीटें हैं वो मिलाकर के 1505 है। मतलब मैकेनिकल वाले 1505 पदों के लिए एलिजिबल हैं इस नोटिफिकेशन के थ्रू। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कौन से जोन से फॉर्म अप्लाई करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग फॉर्म जब अप्लाई करते हैं तो ये नहीं देखते कि हमारे ब्रांच के कितने पद हैं, वो टोटल पदों को देख करके अप्लाई कर देंगे। और हो सकता है कि जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे मैकेनिकल के पदें बहुत कम है, तो आप वहाँ पे फंस जाइएगा। तो अपने ब्रांच वाइज पद देख करके, और आपका जो उसमें बेस्ट पोस्ट आपको लगता है कि मेरा जैसे किसी का ड्रीम जॉब है कि डाटा डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट मिल जाए, किसी का लगता है कि वर्कशॉप मिल जाए, किसी को ट्रैक मशीन लगता है। तो जिनको जो पदें अच्छे लगते हैं, जैसे ऑफिशियल जॉब में एक है डिज़ाइन एंड ड्राइंग का पोस्ट, या फिर वर्कशॉप का पोस्ट जो कि काफ़ी डिमांडिंग में रहता है, फर्स्ट प्रेफरेंस में लोगों का रहता है। तो जो पद आपकी इच्छा है, लालसा है, उसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखिएगा। और एक बार देख लीजिएगा कि आप जिस जोन में जो फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं उसमें उस डिपार्टमेंट के कितने पद हैं। अगर कम पद होंगे तो वहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस कम रहेंगे। अगर आपको जैसे कहीं वर्कशॉप के 100 पोस्ट हैं तो आप वहाँ पे अप्लाई करिए। आप अपने स्तर से देख लीजिएगा कि आपको पद की प्रायोरिटी होगी या फिर आपको जोन का मतलब घर से होम टाउन चाहिए, या फिर घर के नज़दीक नौकरी चाहिए, या फिर पोस्ट
पोस्ट आपका प्रेफरेंस है तो उस हिसाब से आप या तो पद को सिलेक्ट करिएगा या फिर अपने जोन को सिलेक्ट करिएगा। मैं कोशिश किया कि आपको मैकेनिकल से रिलेटेड जितने भी पोस्ट हैं वो आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाए। बाकी आने वाले वीडियोज़ में मैं सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के पदों का भी एक डिटेल इस तरह के वीडियोज़ लाऊँगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।